आरंभ करेंगे। सभी को सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी को ये सुंदर सा नया सा दिन दिए हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे फिर से आज ये अवसर मिला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और हमारे रश्मिता सिस्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मंगल बापा का दया कलो, अनुग्रह कलो बापा। हाँ बापा, सकाळ पर्यंत तुम आम सहित परमेश्वर रहीच, धन्यवाद दूची मंगलमय बापा को। बापा को पुणी उपस्थित तुम आम को देच बापा, तुम निकट में बसवा बापा तुम महान को धन्यवाद दूची। हाँ मंगलमय बापा को, तुम आम प्रत्येक को दया कर अनुग्रह कर बापा। बापा को आम भिन्न भिन्न स्थान में बसी बापा तुम निकट में एकत्रित हो मंगलमय बापा को। आज आम प्रत्येक माँ मान को तुम्हें आशीर्वाद कर बापा। हाँ बापा, जो मैंने जोड़ी बापा, बापा को सेमान का प्रार्थना से मैंने नहीं तुम निकट को आसी बापा। बापा का प्रत्येक मनर कथा को तुम्हें शुणी सारी बापा। इस स्थान तुम्हें सब विषय उत्तर दे सारी बोली बापा, तुम महानाम को धन्यवाद दूची। हाँ मंगलमय बापा गो, सिलोह को तुम्हें आशीर्वाद कर बापा। हाँ मंगलमय बापा, सिलोह जिते ब्रांच अच्छी बापा, प्रत्येक ब्रांच को तुम्हें आशीर्वाद कर बापा, धन्यवाद दूची मंगलमय बापा को। हाँ मंगलमय बापा को, पास्टर जी को पुणी परिवार को पुणी जिते पास्टर जी अच्छा बापा, प्रत्येक पास्टर मान को तुम्हें आशीर्वाद कर बापा, धन्यवाद दूची। हाँ मंगलमय बापा गो, तुम्हें महान परमेश्वर बापा। बापा गो आज ये प्रार्थनार आरंभ शेष बापा तुम्हें स्थान उपस्थित अच्छे बोली तुम महानाम को धन्यवाद दूची मंगलमय बापा गो। हाँ बापा, आज वार्षिक को बापा तुम्हें दया कर बापा। बापा का जो भौणी का मुख दे तुम्हें खोलु बापा, से वार्षिक को तुम्हें आशीर्वाद कर बापा, धन्यवाद दूची। मंगलमय बापा को वाक्य को मध्य तुम हस्त दौची बापा। हाँ बापा, वाक्य को मध्य तुम्हें खोली दौच बापा, धन्यवाद दूची। प्रत्येक भौणी मान जपरी बुझा पारे बापा, वाक्य को बापा ग्रहण करिया पारे बापा, तुम्हें दया कर अनुग्रह कर बोली धन्यवाद दूची बापा। हाँ मंगलमय बापा को, आमर प्रत्येक माँ मान को बापा सब विषय को बापा को, सब चिंता को बापा तुम स्तरे दे बापा। ए अल्प निवेदन जिस कृष्ण का नाम रे मांगुची, आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज पुष्पा सिस्टर जी वर्शिप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और आज के वर्शिप मेरे को फिर एक बार मौका मिला है, इसीलिए थैंक यू। आइए हम वर्शिप में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। तेरी दया तेरी करुणा कितनी महान है ईश्वर। तेरी दया तेरी करुणा कितनी महान है ईश्वर। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी की सफर में। मेरा सृजनहार तू है, मेरा जीवन दाता तू है। मेरा सृजनहार तू है,
मेरा जीवन दाता तू है, ले चल मुझे अपनी राहों में, ले चल मुझे अपनी राहों में, देखूंगा तेरी महिमा, देखूंगा तेरी महिमा। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी की सफर में। करता हूँ तुझसे ही दुआ, करूंगा तेरी स्तुति और महिमा। करता हूँ तुझसे ही दुआ, करूंगा तेरी स्तुति और महिमा। पाऊंगा तेरी सामर्थी खुदा, पाऊंगा तेरी सामर्थी खुदा, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। तेरी दया तेरी करुणा कितनी महान है ईश्वरा, आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। थैंक यू। प्रभु महिमा पाए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए हम भजन के हैं। सस्मिता सिस्टर जी है क्या? जी सिस्टर, जी सुनाई हिंदी दे में रहा। पढ़ने की सहायता करेंगे? जी 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 जरूर। थैंक यू सिस्टर। हम देखेंगे निहिमिया 8 का 9 और 10। क्या बोले सिस्टर? निहिमिया निहिमिया 8 का 9 और 10। जी। निहिमिया 8 का 9 और 10 और यहाँ ऐसे लिखा गया है, तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। हालेलुया। 10 भी। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, दृढ़ गढ़ है। आमीन। गढ़ क्या है? गढ़ एक ऐसा चीज है जो हमें पूरी तरह से कवर करके घेर के रखता है। तो यहोवा का आनंद हमें कवर करके रखता है और हर एक परिस्थितियों से हमें ढक ढक कर रखता है। जब हम आनंदित रहते हैं, हालेलुया, जब हम आनंदित रहते हैं तब हमारे परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया।
हमारे हर विषय में सुधार आ जाता है। Amen. तो हालेलुया। यहोवा के वचन की अहमियत को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए हम और एक वचन में जाएंगे। हम देखेंगे भजन संहिता 119 का 11। जी। और यहाँ 119 का 11 और यहाँ ऐसे लिखा गया है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। वचन का पालन हम हर विषय में दृढ़ रहने का सहारा देता है। वचन का पालन हम हर विषय में दृढ़ होने का साहस देता है और हमारे मन को और विषय को परख लेता है। हर विषय को हम परख लेता है और जब हम उस वचन को हम ग्रहण कर लेते हैं तो जैसे लिखा है, हम और एक देखेंगे वही भजन संहिता 119 का 130। सॉरी, एक उस वचन को 11 को हम देखेंगे। उस वचन को अपने हृदय में रखना ताकि किसी भी समय हम ठोकर ना खाए। किसी भी समय हम ठोकर ना खाए। और जब हम अपने मन लगा कर रखते हैं यहोवा में, तो हमें अपने चाल को शुद्ध करते हैं। उस वचन को पालन करने से ही सारी विषय हो जाती है। और हम देखेंगे वही भजन संहिता 119 का 9 को। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन का पालन करने से। वचन का पालन हम हर विषय में दृढ़ रहने का साहस देता है और हमारे मन को हर विषय को परख लेता है। हालेलुया। और जब उस वचन को हम ग्रहण कर लेते हैं तो जैसे और एक वचन में लिखा है, वही भजन संहिता 119 का 130 में। बोले ना सिस्टर। 130 जी। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे निर्बुद्धि लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि वचन के खुलने से ना सिर्फ हमें समझ या आनंद मिलता है, समझ और या आनंद मिलता है, पर हमें प्रकाश भी मिलता है। हालेलुया। हमें प्रकाश भी मिलता है। तो ये जो आनंद और प्रकाश है, ये क्या है? आनंद उस परिस्थिति में रहते हुए ये जान लेना कि हाँ, हमारा पिता है, हमारा पिता है। और प्रकाश हर परिस्थितियों का हमें सामना करने का आशा देती है। जब आनंद और प्रकाश, हालेलुया, आमीन, जब आनंद और प्रकाश दोनों ही वचन से मिलती है तो पिता के साथ परिस्थितियों
का सामना करना हमारे लिए हम हमारे लिए हम हमारा दृढ़ गढ़ बन जाता है, हमारे लिए दृढ़ गढ़ बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। गढ़ बन जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमें बहुत शांति मिलता है। हाँ, हमको शांति मिलता है ही है। जैसे हम और देखेंगे वही भजन संगीता 119 का 165 में और यहाँ इसे लिखा गया है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। लिखा है और हमें ठोकर भी नहीं लगती। जब हम किसी विषय को लेकर अपने मन को दुखित है तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, पर उसका वचन हमसे कहता है, हमसे कहता है। और एक देखेंगे वही भजन संहिता 30 का 5 को, और यहाँ ऐसे लिखा गया है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वचन हमसे कहता है, कदाचित रात को रोने पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हम जब दुखी होते हैं, हम रात को रोते हैं और हम सुबह हमको हम खुश हो जाते हैं, खुशी मिलता है कि प्रभु हमारे सब प्रार्थना सुन चुका है बोल के पहुंचेगा। हमारा पिता इतना भला है कि वो हम एक छोटे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, कोई कुछ क्षण के लिए भी हमको नहीं छोड़ता। वो जानता है हम उससे हम प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करता है, हमको वो दुखी नहीं देख सकता है। जब भी हम उदास होते हैं तो वचन कहता है, हम और एक देखेंगे वही 119 का 28 को, 119 वर्स 28, और यहाँ जैसे लिखा गया है, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हालेलुया। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हालेलुया। कितने खुशी की बात है कि प्रभु हमें संभालता चाहता है, और इससे सिर्फ उसके वचन में आने अपने आप को निपटाने से ही संभव है। हम जब वचन में आते हैं, मैं काल भी बोल रही थी वही वचन, हम जब वचन में आते हैं तो वो हमको और भी प्यार करता है। आमीन। वो भी हमको, हम जितना वचन में हम लिपटे के रहेंगे वो हमें और प्यार करेगा। हाँ, हमारी हर बात को वो सुनेगा। हालेलुया। जब हम निर्बल होकर अपना सब कुछ प्रभु के पास समर्पण करते हैं तो वो अपना सामर्थ मुझ में सिद्ध होता है। अपना सामर्थ मुझ में सिद्ध होता है। और एक वचन हम देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 12 का 9, दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 12 और पद 9, और यहाँ इसे लिखा गया है,
और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। हालेलुया, आमीन। हाँ, लिखा है हमारे पिता के इतने सारे कैरेक्टर है, पर उनका सिर्फ अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं उससे मांगते हैं आपके अनुग्रह ही हमको चाहिए। हाँ, जितने सारे भी है वो हम उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। क्योंकि जो और एक वचन लिखेंगे फिलिपियो 4:13। 4:13 और यहाँ इसे लिखा गया है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, आमीन। आमेन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जब मेरा दृढ़ गढ़ यहोवा है, जब मेरा दृढ़ गढ़ यहोवा है तो मुझे किस चीज का भय। जब मेरा प्रकाश और मेरा आशा यहोवा है तो मेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। हालेलुया। हैं, ये तो मैं बोल के बोलती, अब मैं बोलती हूँ। जब हमारा दृढ़ गढ़ यहोवा है तो हम किस चीज का भय। जब हमारा प्रकाश और हमारा आशा यहोवा है तो हमारे सामने कौन खड़ा रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। कौन खड़ा रह सकता है। हम जब वचन में रहेंगे, वचन को पालन करेंगे, वचन में जाएंगे, वचन पढ़ेंगे तो हम किसी चीज के हम भय नहीं करेंगे। प्रभु इस छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष दे। हालेलुया, आमीन। 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 आइए प्रभु की महिमा करते हैं। ताली लगाए। शालोम सभी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का महिमा करती हूँ आज के दिन के लिए, ये समय के लिए। और ए, हमारा अर्चना बेटा को भी बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रभु का थैंक यू, महिमा हो। आमीन। प्रभु पूरा फैमिली को, उनका सबको ब्लेस करे। और इतना सुंदर वचन, कल भी बहुत बहुत सुंदर था वचन। मुझे तो एक चीज बहुत अच्छा लगा, आई लव यू पापा। सचमुच मैं कल काम में थी इसलिए मैं नहीं बोल पाई। और बहुत बहुत ब्लेस हुई हूँ, मैं काम कर करके सुन रही थी। और आज का वचन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत।
जो भजन संगीता जो बोल रहे थे 119 का जो बोल रहे थे कि जो उड़िया में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मोर शक्तिदाताଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो बोले कि मेरे परमेश्वर दूर दूर गढ़ है और हम वो जो हमारा साथ रहते हम सब कुछ कर सकते हैं आनंद में रहते हैं और प्रकाश भी हमारे हमारा जीवन में आता है और बहुत कुछ होता है हमारा वचन जब पढ़ते हैं वचन जो आ जाता है तो दुख इतना जल्दी आनंद में भर जाता है और हम हर समय आनंद में रहते हैं सच में हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी है वो बहुत प्यार करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट शुक्रवार शुक्रवार हमारे घर में प्रेयर है इसलिए प्रेयर करेंगे और प्रेयर सेल के सब कोई जैसे ये जो महीना है आनंद के महीना वो सब कोई आनंद में रहे और हमारा परमेश्वर दूर गढ़ है हमारा और शक्तिदाता परमेश्वर और वही वचन जो दे वचन को अनुसार सब कोई हम चले प्रभु में बढ़े इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ और मैं सपना के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे थी फिर भी दे रही हूँ कि उसका तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा चल नहीं पा रही है उसके लिए प्रेयर करेंगे जल्दी ठीक हो जाए आमीन आमीन। जी सस्मिता रणधीर जी बोलिए। शालोम सभी को प्रभु महिमा पाए ये दिन दिखाए बोल के प्रभु को धन्यवाद दे और सिस्टर आपको भी धन्यवाद देती हूँ आप इतना सुंदर वचन आपके मुंह से प्रभु ही बोले इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ सिस्टर और सच में वचन से ही सब कुछ मिलता है समझ आनंद और प्रकाश सच में सिस्टर सभी वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे आपको भी ब्लेस्ड करे सिस्टर और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर कि मेरी बच्ची अनीशा रणबीर का पीजी में एडमिशन हो जाए अच्छा सा यूनिवर्सिटी उसको मिल जाए इसीलिए आप प्रेयर में रखिए और मेरे पूरे फैमिली के लिए प्रेयर में रखिए सिस्टर थैंक यू सिस्टर आमीन आमीन। जी सस्मिता सिस्टर जी। सभी को शालोम प्रेज द लॉर्ड मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए ये वक्त के लिए और आज के वर्शिप के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ 2 दिन से उन्होंने मुझे चुना है वचन को पढ़ने के लिए क्योंकि ये निहमिया 8 का 9 और 10 को मैं ढूंढ रही थी ये वचन को मेरे मन में थोड़ा थोड़ा ये वचन था पर कहाँ है मुझे नहीं मिल रहा था तो आज उन्होंने मुझे दे दिया ये वचन और आज के हर एक वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ बहुत सारे नए नए वर्स को आपने दिखाया है सिस्टर हर एक वर्स से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ हर रोज परमेश्वर का दिन है और हर दिन पवित्र है इसलिए हमें विलाप नहीं करना है ना रोना है पर हमें मीठा मीठा रस पीना है चिकना चिकना भोजन करना है हालेलुया जो पवित्र आत्मा को हर वक्त में परिपूर्ण करे वचन को हर वक्त हम में परिपूर्ण रहे क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़ दुर्ग है और वही हमारा हर एक विषय को जानता है समझता है हालेलुया रात को हम रोते हैं पर सुबह आनंद का समय होता है क्योंकि हम रात को प्रार्थना कर चुके होते हैं और फल हमको मिल चुका होता है हालेलुया आज के हर एक वचन बहुत ही अच्छा वचन कल से हम सुनते आ रहे हैं मैं बहुत ही ब्लेस्ड सिस्टर परमेश्वर आपको ऐसे ही अपने विषय की परिपूर्णता में हर वक्त परिपूर्ण करके हमको और नया नया विषय दे हालेलुया और मेरा आज के वचन के अनुसार मैं भी वैसे ही परमेश्वर में हर दिन मेरा लिए पवित्र है और जो चिकना चिकना भोजन मीठा रस पीना हर दिन मुझे जैसे मैं सभी को खाती रहूँ पीती रहूँ मेरे पूरे परिवार के साथ ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर
और मैं मेरे पूरे परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जी। परमजीत सिस्टर जी बोलिए। तो सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे उन्होंने सिस्टर ने वचन में भी हमें रात को रोना पड़े मगर सुबह हमें आनंद मिलता है। वो वचन के द्वारा मुझे बहुत आनंद मिला है। आज मैं सुबह से बहुत आनंद में हूँ और प्रभु ने मुझे आनंद का दिन दिया, खुशी का दिन दिया है और सहभागिता में जोड़ा है संगति के साथ, सब सिस्टर लोग के साथ। अच्छे अच्छे वचन सिस्टर अर्चना को प्रभु ने जो दिए हैं, उन्होंने हमें दिए हैं, उनके द्वारा प्रभु ने बात की। मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों के द्वारा कि वो हमारा दृढ़ है और उसने हमें बड़ी सामर्थ दी है। उस सामर्थ पर हमें घमंड है। और सिस्टर जी को प्रभु और भी अच्छे वचनों से और भी अच्छे अच्छे वचन के लिए प्रभु उन्हें बढ़ाएं, वचन में बढ़ाएं और भी गहराइयों में, और हम भी जान पाए गहराइयों के वचनों को। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे पूरे परिवार को, सिस्टर अर्चना को। और प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा हम जो आशीषित हुए हैं। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट मैं रोज अपने राजा बेटे के लिए देती हूँ सिस्टर, उसकी बेल के लिए कि वो जल्दी से उसकी बेल हो। काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया उसको जेल में, तो वो जल्दी से निकले बाहर। और मैं अपने पूरे परिवार के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ और मैं अपने लिए भी देती हूँ कि मेरे जैसे प्रार्थना में बढ़ूं और भी वचनों में बढ़ूं और हर समय प्रभु के साथ लिपटी रहूं। ऐसे मैं प्रभु के साथ मेरा इनकाउंटर हो और भी अच्छे से। तो मैं इसके लिए प्रार्थना देती हूँ और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना देती हूँ सिस्टर। बहुत से झगड़े माने कि जैसे प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत सारे परिवार में झगड़े हो रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके लिए प्रार्थना प्रभु से रखती हूँ कि प्रभु आप ही कुछ हमारे लिए रास्ता निकाले। इसके लिए प्रार्थना रखती हूँ सिस्टर। आमीन। सभी को शालोम, आमीन। आमीन। हम ये सारी विषय के लिए अल्टर में रखेंगे। और किसी को बोलना जी बोल। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सारे प्रार्थना को हमारी मीनू ने दिए हैं। बरगढ़ प्रेयर सेल कल वहाँ प्रेयर है और सपना सिस्टर के तबीयत के लिए, और सस्मिता रणवीर, अनिशा, उनकी बेटी अनिशा की एडमिशन और पूरी परिवार के लिए, और सस्मिता सिस्टर जी पूरे परिवार के लिए, और परमजीत सिस्टर जी अपने राजा बेटा की पूरी रिहाई के लिए और पूरे परिवार के लिए। और हमारे रश्मिता सिस्टर जी ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं। उनके बेटे सलोमन और उनके हस्बैंड ठीक ठाक से पहुंच गए हैं, और उनके हस्बैंड के पैर के दर्द के लिए और उनके ऑफिसर के लिए, और जो बीसी टुडू है उनके किडनी अफेक्ट है, उनके तबियत के लिए हम ये सब सारी विषय और जितने आगे से है अल्टर में वो सारे विषय, और हमारे सिलो के चर्च और सिलो मिनिस्ट्री, सिलो वुमेन्स और सिलो किड्स, सिलो यूथ और सिलो प्रेयर टावर, इस सभी को लेकर हम अल्टर में रखते हुए हम 10 मिनट प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। सब अनम्यूट होके हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू बाबा। हालेलुया।
बाबा प्रत्येक प्रार्थना को तुम हस्ତରେ ଦେଖୁଛୁ ବାପା ତୁମେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଶୁଣୁଛ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ବିଖଣ୍ଡଲା ବାଲି ଖାରାବା ସେଖେଲେ ବିଚେ ଖଲ ସାନ୍ଦଲ ବୋଲି ସାନ୍ଦଲା ବୋଲି କଣ୍ଡଲ ବସି ସେଖେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରାବା ଖଣ୍ଡଲ ବୋଲି
Rabari Bandi
रावरी बांधी Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. आइए हम हमारे पास्टर जी, उनके फैमिली और हमारे जितने भी पास्टर्स हैं, उन सभी के लिए, फिर सिलो के सारे लीडर्स के लिए, और आज का जो मीटिंग है उसके लिए, और 7 तारीख जो मीटिंग है ब्लेसिंग होम में हीराकुद में, उस प्रेयर के लिए सब इस सब के लिए हम 5 मिनट प्रेयर करें। हालेलुया। लिखंदलबा लिखारबा सिखिनेबे जिखरबा सांदोलो बोली सांदोलो
आमीन आमीन आमीन। आइए हम रश्मिता सिस्टर जी ने दिए हैं, उनके ऑफिस जैसे और चेंज होंगे और ऑफिस में जितने सारे लोग हैं वो जैसे प्रभु को जाने। और हमारे पुष्पा सिस्टर जी भी ऑफिस में काम करते हैं, वो ऑफिस के जितने भी सारे लोग हैं वो भी जैसे प्रभु को जाने। हम उनके लिए हम 2 मिनट टंग्स प्रेयर करें। हालेलुया
आमेन। आइए हम प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम एक ऊंचे ताली लगाए। ये सारी विषय को सुन चुका है और हम सभी को, सभी प्रार्थना को उत्तर दे चुका है बोल के हम महिमा करते हुए एक ऊंचे ताली लगाए। रश्मिता सिस्टर जी, आप प्रेयर कर पाएंगे? जी।